प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरङ्गिरे आत्मरूपयन् ममयद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथा 316 पर स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य जयसिंह देव की टीका आज हमें पढ़नी है, स्वाध्याय करना है। पेज नंबर है 573। ठीक है। इसमें मूल बात ये है कि जो भोक्तापना जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, और इसमें अज्ञानी और ज्ञानी को लेके दो बात कही है कि जो आत्मा का स्वभाव का परिचय नहीं हो, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा जानता नहीं हो, तो जानने में आने वाले पदार्थों का लक्ष्य करके अथवा प्रकृति के उदय से मिलने वाले संयोगों का लक्ष्य करके उसमें सुख दुख की कल्पना करता हुआ वह भोक्ता बनता है। और ज्ञानी वेदज्ञान होने से उसका ज्ञाता होता है। वो सारी बात बहुत विचार किया था मूल टीका से, और पुनः इस तात्पर्य वृत्ति टीका में भी विषय आएगा, वहीं से भी अपन विचार करते हैं। देखो, पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव कर्म फल को वेदता, तरु ज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब सूद निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। आगे क्या आया था? जीव का कर्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। अब ये चल रहा है कि भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं। सूद निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है, तो फिर ये भोक्तापने रूप पर का भोक्ता रूप अपने को क्यों मानता है, किस कारण से मानता है? तो इसका जवाब दिया है। देखो, किस कारण से? तो अज्ञान स्वभाव होने से। अज्ञान को भी स्वभाव कहा। ये जो संसार के लिए अज्ञान स्वभाव है, कर्मबंध का कारण कौन है? अज्ञान। तो अज्ञान भाव जब तक रहेगा तब तक ये परद्रव्यों को भोगने का भाव अथवा मैं भोगता हूँ ऐसी मान्यता बनी रहेगी। ये दो तीन बातें हैं सारे मैटर में। अपने शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो आत्मा है ना, भोक्तापना जीव का स्वभाव है ही नहीं। और शुद्धने के विषय बुद्ध भगवान आत्मा अभोक्ता स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव, उसका परिचय नहीं होगा। ये मूल कारण। तब तक ये अज्ञान के वश होकर परद्रव्य को अथवा परद्रव्य को लेकर सुख दुख की कल्पना करके अज्ञान ही करेगा, मिथ्यात्व ही करेगा, संसार ही बढ़ाएगा। ये बात हमें समझनी है। देखो आगे कैसे खोलते हैं इस विषय को। वही बात अब कहते हैं। देखो, विशुद्ध सुनना, ये थोड़ी आचार्य जयसिंह की जो टीका है वो उनकी जो शैली है वो अद्भुत है अपने आप में। देखो, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धांत ज्ञान अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान, यहाँ तक भेद ज्ञान की परिभाषा है। फिर अज्ञानी के लिए देखो बात किसकी करनी है? अज्ञानी की। प्रथम चरण में अज्ञानी की बात, तो इसको एक शब्द में ऐसा कहे कि भेद ज्ञान के अभाव से,
इनको इतना ही कहना है, वेद ज्ञान के अभाव के कारण। देखो मैं पहले उनको कितना कहना है वो बता देता हूँ, फिर भी उनको कहने की जो शैली क्या है वो फिर आपको परिचय कराता हूँ। ऐसा लेवे कि वेद ज्ञान के अभाव के कारण कर्म प्रकृतियों के स्वभाव वाले अथवा कर्म प्रकृतियों के उदय से जो साता असाता का फल मिलता है उसमें स्थित होकर हर्ष विषाद से तन्मय होकर कर्म फल को वेदता है, अर्थात अपने को भोक्ता मानता है। बताना इतना है, ठीक है। क्या बताना है? अज्ञान बताना है। अज्ञान क्या है? ये अज्ञान से ही पर को वेदता है। अज्ञान भाव पूर्वक पर को वेदने रूप अनुभव करता है, बराबर है। बताना इतना है। तो अज्ञान के लिए इन्होंने क्या परिभाषा की? वेद ज्ञान के अभाव के कारण, इसका नाम अज्ञान, बराबर है। अब वेद ज्ञान के अभाव के कारण क्या करता है अज्ञानी जीव? क्या करता है? कर्म प्रकृति के जो स्वभाव है, कौन सी है? साता और असाता। तो यहाँ ये लेना है, सुख दुख से संबंध है। भोगने की बात हो तब तो सुख दुख की बात होगी। तो कर्म प्रकृति के स्वभाव वाला सुख दुख रूप स्थिति, यानी साता की स्थिति व असाता की स्थिति, उसमें क्या करता है? स्थित होकर। स्थित होकर का अर्थ क्या है? लक्ष्य करता हुआ। फिर क्या करता है? हर्ष विषाद रूप होता हुआ क्या करता है? वो उस कर्म फल को, उस साता असाता के प्रसंगों को वेदता है। ये है, ये क्या है ना? हमें लगता है कि ये तो बढ़िया बात है, ये तो सही बात है। ये कहते हैं कि ये अज्ञान है। इसने क्या किया? सुख दुख को वेदा की अज्ञान किया। अज्ञान किया यानी मिथ्यात्व किया। मिथ्यात्व किया यानी इसका अर्थ है कि अपने साथ नाइंसाफी करता है। कितनी जबरदस्त बात है। मैं इनको इनके कथन को तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, समझ में आया? इनको बताना ये है ना, अज्ञान का स्वरूप बताना है। तो अज्ञान के स्वरूप बताने के लिए क्या बताया? पहले वेद ज्ञान का अभाव। अब वेद ज्ञान का अभाव बताने के लिए पहले वेद ज्ञान क्या है वो बताया। मुझे आपको उस पंक्ति पे ले जाना है, शुरू की 1.5 पंक्ति पे। हाँ, तो इसीलिए पहले वो वेद ज्ञान की परिभाषा करी, पहले वेद ज्ञान का परिचय कराया। कितना उपकार है। जो अज्ञान क्या है? तो कि वेद ज्ञान का अभाव। तो अगर वेद ज्ञान का सद्भाव होवे तो जीव ज्ञानी हो जावे। तो इसीलिए पहले वो वेद ज्ञान को बताते हैं कि ऐसे वेद ज्ञान का अभाव के कारण, एक गुरुदेव की स्टाइल है ना। उनको अज्ञानी को बताना हो, अज्ञानी नरकों में 4 गतियों में रुलता है, बताना हो तो कैसी स्टाइल से बताते हैं? भगवान आत्मा से स्टार्ट करेंगे। बताना क्या है? अज्ञान। भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप प्रभु है ना, जानने के स्वभाव वाला, उसको भूलकर, ये स्टाइल है, उसको भूलकर जीव देह आदि को अपना स्वरूप मानकर राग द्वेष करता हुआ 4 गतियों में रुलता है। ये स्टाइल रही ना, वो पद्धति यहाँ पे। तो यहाँ कौन सा अज्ञान बताना है कि वेद ज्ञान के अभाव के कारण ये क्यों, ये वास्तव में ये भोक्तापने का स्वभाव आत्मा का नहीं है। ये कहा ना, भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है, फिर भी है भोक्तापने रूप अपराध क्यों करता है, भोक्तापने रूप भ्रम क्यों करता है? तो कि अज्ञान के कारण। वो अज्ञान क्या है ना? वेद ज्ञान का अभाव। फिर और लेता हूँ, 2-3 बार लूँगा तो आपको पता चलेगा। वेद ज्ञान का अभाव, तो वेद ज्ञान के अभाव में वो अज्ञानी क्या करता हुआ इस अज्ञान का भोग करता है, अर्थात तो भोक्तापने का भ्रम करता है। क्या करता हुआ? तो कर्म फलों में स्थित होता है। तो कर्म फल क्या है? तो कर्म फल का रस क्या है? कर्म प्रकृति का स्वभाव क्या है? तो साता और असाता। साता और असाता रूप बाहर के प्रसंग बनना वो कर्म फल है। उसमें क्या करता है जी? स्थित होता है। स्थित होने का अर्थ उसमें लक्ष्य करता है। लक्ष्य करके क्या करता है? हर्ष विषाद करता है। ये लिखा है, बहुत बड़ी बात है। हर्ष विषाद से तन्मय होगा, इतना भ्रम से खुश हो जाता है कि आज मुझे है ना सब कुछ मिल गया, बाहर में थोड़ा सहयोग हुआ तो, या फिर वियोग हुआ तो आज मेरा सब कुछ चला गया। ऐसा हर्ष और शोक को वास्तव में उसमें तन्मय होता हुआ क्या करता है? वेदता है ना। यद्यपि ये इस प्रकार से वेदना जीव का स्वभाव नहीं है, ये तो अज्ञान के कारण होने वाला ये प्रसंग है।
समझ में आया? ये बताना है। अब ये बताने के लिए मुझे तो उस बात को आपको परिचय कराना है कि वो वेद ज्ञान का जो अभाव कहा कारण अज्ञान का, तो पहले ये बताओ कि जो वेद ज्ञान है जिसका अभाव होना अज्ञान है, तो पहले ये तो बताओ कि वो वेद ज्ञान क्या है। समझ में आया? तो इसलिए पहले वो अगर जो वेद ज्ञान का पता चल जाए कि जो हमारे नहीं है, वो वेद ज्ञान का जो अभाव वर्तता है, तो पहले वेद ज्ञान को देख लेवे ना, फिर अज्ञान की बाद में सोचेंगे। इसीलिए आचार्य जयचंद देव इतनी विचक्षण बुद्धि वाले हैं कि पहले आपको हम वेद ज्ञान बता देते हैं कि जो तू वेद ज्ञान से रहित है, वेद ज्ञान का तेरे अभाव वर्तता है, वेद ज्ञान से तू वंचित जीवन जीता है, ज्ञान की वो कला तूने क्रिएट नहीं की, ज्ञान की ये जो विद्या है ये तुझे साधने नहीं आती है। ये विद्या साधने आ जाए वेद ज्ञान रूप, तो दुनिया में दुख का कोई कारण है ही नहीं, वो पता चल जाए। अतः दुखी होने का धर्म ही नहीं है आत्मा का, है ना, दुखी होने का स्वभाव ही नहीं है आत्मा का। आत्मा का तो सुखी होने का ही स्वभाव है। आत्मा इसे कहते हैं कि जो सुख में रहे, सुख में रहने का काम आत्मा का है, दुखी रहने का काम आत्मा का है ही नहीं, वो तो आत्मा को भूलकर होता है। समझ आ रहा कुछ? ऐसा है। तो देखो अब वो वेद ज्ञान की परिभाषा में पढ़ता हूँ, वहाँ से आगे उल्टा चल रहा है ना अपन ऐसा। तो कैसा है वेद ज्ञान को एक शब्द से इस विशेषण से बताया, अभेद रत्न त्रयात्मक। नाम है ज्ञान और अभी 3 रत्न को यहाँ कर दिया। यानी ये है कि वेद ज्ञान, ये कहते हैं कि अकेला जानना वो वेद ज्ञान नहीं है। क्या कहा? हाँ, वेद ज्ञान में अकेला जानना नहीं होता। क्या क्या लिखा है इसमें? वेद, पहले तो अज्ञान के अभाव का उपाय क्या बताया? वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान को बताने के लिए क्या विशेषण लगाया? अभेद रत्न त्रयात्मक। अच्छा, इसको सरल भाषा में निश्चय रत्न त्रय। ठीक है, आपने सब सुना हुआ होगा, मगर इसमें से ये निकलता है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। अभेद रत्न त्रयात्मक, इसमें से क्या भाव निकालेंगे कि ये जो वेद ज्ञान हमने कहा, तो मात्र अकेला जानना नहीं होता इसमें कि देह जुदा, आत्मा जुदा, राग जुदा, ज्ञान जुदा, इतना जानने मात्र को वेद ज्ञान नहीं कहते। अकेला तुमने जान लिया तो हमें तो वेद ज्ञान है, ऐसा नहीं। मैं वो बताना चाहता, हम यहाँ जितने बैठे हैं, क्या हमें पता नहीं है देह जड़ है और मैं चेतन हूँ, है ना। चेतन और जड़ कभी एक होते नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। चेतन की सत्ता और जड़ की सत्ता न्यारी न्यारी है, ये सब हमें पता है कि नहीं? हम जानते हैं कि नहीं? तो हमें वेद ज्ञान है कि नहीं, बताओ। तो इसीलिए वेद ज्ञान में एक शर्त रखी, क्या? अभेद रत्नत्रय। समझ में आया कि नहीं? अभेद रत्नत्रय यानी अकेला ज्ञान नहीं, ये कहते हैं तो कि वो श्रद्धान के साथ, प्रतीति के साथ, फिर श्रद्धान और ज्ञान अकेला नहीं, आंशिक स्थिरता के साथ, है ना। यानी 3 देखो, राग आदि और ज्ञान आदि दोनों भिन्न है, वो तो ज्ञान की ओर से हो गया। मैं राग से भिन्न हूँ, ज्ञान की ओर से बात हो गया, बराबर। फिर इसीलिए चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ, राग आदि में नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति। और जब चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ, तो उपादेय बुद्धि राग में छूट जाती है। तो उपादेय बुद्धि वाला राग का अभाव हो जाए उसके साथ साथ, और आंशिक स्थिरता को प्राप्त हो जाए, ऐसा अभेद रत्नत्रय। ये तीनों की एकता, श्रद्धान, ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता रूप परिणाम को वेद ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? नहीं तो ये वेद ज्ञान के नाम पर ये है ना, अपना निश्चयाभास का प्रकरण चलता है ना नैरोबिक में, तो ये ऐसा हो जाएगा। हमने तो जाना, हमें तो सब पता है ना। एक प्रकार से वो आगम के माध्यम से वो श्रद्धा के विषय को, शुद्धने के विषय को बराबर जानता है, और उसकी श्रद्धा है कि ये विषय सच्चा है। ऐसी श्रद्धा से अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। ये ऐसा हुआ तो ये वाली बात हो जाएगी नहीं। तो इसीलिए अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की बात आई ना। तो एक प्रकार से तो तीनों की एकता को वास्तव में वेद ज्ञान कहते हैं। और दूसरा क्या है कि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तीनों की ओर से, है ना, वेद ज्ञान होना चाहिए। दूसरी भाषा में बात करें तो जो भी हम जुदा जाने, तो जानने तक सीमित नहीं हो, श्रद्धा भी हो जाए कि नहीं ये जुदा ही है, मान्यता हो जाए,
और ये मान्यता तब मानी कहलाएगी कि जब जुदा है तो उसका अभाव होना चाहिए। जब मेरा है ही नहीं, स्वभाव में ही नहीं है, तो परिणाम में भी उसका अभाव होना चाहिए। तो उपाधि बुद्धिपूर्वक का राग तो श्रद्धा के साथ चला जाता है, तो आंशिक क्या हो गई, स्थिरता। तो ये चारित्र भी प्रकट हो गया, ऐसा है। ठीक है। और एक तो ये अभेद रत्न त्रयात्मक भेद ज्ञान हुआ, यानी श्रद्धा में भी आत्मा, फिर ज्ञान में भी आत्मा और आचरण में भी आत्मा। सुनना बराबर से, अस्ति से लिया, नास्ति से। ज्ञान में भी राग जुदा, श्रद्धा में भी राग की प्रतीति कि भाई मैं नहीं हूँ, और चारित्र में वो राग ही नहीं है। राग नहीं यानी उपाधि बुद्धि पूर्वक राग ही नहीं है। इस प्रकार से अभेदपना, एक प्रकार से एक आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय बन जावे, तब जाके वेद ज्ञान, परिणामोन्मुख वेद ज्ञान, सच्चा वेद ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति ये होगी। और ऐसी आत्मानुभूति जब तक नहीं हो, ये लेना है। देखो ये अभेद रत्नत्रय को भी आगे सोचो, आगे भी परिभाषा। वेद ज्ञान कैसा है, अभेद रत्नत्रयात्मक है। फिर कैसा है वो देखो, है ना। हाँ, आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप है। कितनी बार आगे का स्टेप पढ़ा, इसके आगे क्या कहा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व। फिर से लेता हूँ, फिर से सुनना, तुम्हारे पास है ना बुक। तो क्या किस बात की चर्चा हो रही है, अज्ञान को बताना है। अज्ञान किसे कहते हैं, दर्शन। वेद ज्ञान का अभाव हो वो अज्ञान है। वेद ज्ञान कैसा होता है, अभेद रत्नत्रयात्मक होता है। तो अभेद रत्नत्रयात्मक क्या है, ये अभेद रत्नत्रय क्या है तो आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठान, यानी आचरण, उसमें उपयोग का आचरण, चारित्र रूप, उसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। तो ये जो आत्म तत्व का श्रद्धान करना है, वो आत्म तत्व कैसा है, तो इसके आगे लिखा है कैसा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप। अब तुम शुरू से पढ़ो, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप। तो ये क्या बता दिया, लक्ष्य, जिसका हमें आचरण करना है, जिसकी हमें श्रद्धा करनी है, जिसका हमें संवेदन करके वेद ज्ञान प्रकट करना है, वो आत्म तत्व, वो मेरा स्वरूप कैसा है, उसका लक्षण क्या है, क्या लिखा, ज्ञान दर्शन में, ऐसा नहीं लिखा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन में। सामान्य बातें नहीं है ये, आप समझना। अब ये विशुद्धता क्यों लगाई, याद करो पूरा अभी तक जितना लेते हो, विशुद्ध क्यों लगाया, क्योंकि इसकी स्वच्छता में सब झलकता है ना। ज्ञान दर्शन उपयोग, दर्शन ज्ञान उपयोग, है ना, जानने देखने रूप उपयोग, तो उसकी स्वच्छता में, ये उपयोग लक्षण में ये विशुद्ध क्यों है, किसका उपयोग विशुद्ध है, उपयोग लक्षण किसको है, हर आत्मा को। तो लक्षण कैसा होता है, शुद्ध ही होता है। लक्षण अशुद्ध हो तो वस्तु तुम्हें हाथ में नहीं आएगी। लक्षण में अगर दोष हो तो लक्ष्य कैसे करोगे, किसी वस्तु का लक्षण ही बिगड़ा हुआ हो तो वो प्योर वस्तु तुम्हें कैसे पकड़ में आएगी। तो लक्षण हमेशा शुद्ध होता है, लक्षण हमेशा प्रकट होता है, लक्षण हमेशा प्राप्त होता है, और लक्षण हमेशा लक्ष्य से अभेद होता है। जैसे आइस, बर्फ, उसका लक्षण क्या है, ठंडक, शीतलता, ठंडक। तो ठंडक हमेशा प्रकट होती है, वो हमेशा शुद्ध होती है, कभी गर्म नहीं हो जाती, वो अपने स्वभाव के लिए हुई होती है, प्रकट होती है, शुद्ध होती है, और जिस चीज से है, जिसका लक्षण है, उससे अभेद होती है ना, उससे अभेद बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान आत्मा का लक्षण है, उपयुक्त लक्षण है। वो कैसा बताया, विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ क्या, उसकी ज्ञान की शुद्धता क्या है, ज्ञान की स्वच्छता क्या है। ज्ञान की शुद्धता क्या है कि उसकी स्वच्छता में सब झलके फिर भी उसरूप नहीं हो। उपयोग की स्वच्छता क्या है कि उसमें सब झलके, वो झलके अपने को झलकाता हुआ सबको झलकावे, गेयों को झलकावे, ये इसकी विशुद्धता है। बराबर है। तो ये जिसमें चीजें झलकती है मगर किसी रूप नहीं हो जाती, इसमें कुछ भी झलके मगर किसी रूप नहीं हो जाती, उस रूप नहीं हो जाती, वह ज्ञान की परिणति अथवा वो ज्ञान। तो ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान कहाँ से आया, गे में से आया कि वो उसकी वस्तु में से आया होगा, अपनी वस्तु में से। तो वो जिसमें से आवे, वो जिससे अभेद है, वो कौन है, वो मैं।
ऐसा आत्म तत्व आया ख्याल में? इतनी बड़ी बातें हैं भाई। ऐसा आत्म तत्व, इसका क्या करना है? उसका श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और अनुष्ठान रूप, ये लिखा अनुष्ठान रूप अभेद रत्नत्रय आया ना, ये लिखा आया ना, रूप अभेद रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान। ऐसा भेद ज्ञान जिसको नहीं हो, अभी अज्ञान की बात चालू करेंगे। अभी तक तो वो बातें बताई कि जिसे हमें अपनानी है। सबकी थोड़ा समझ में आ रहा है कि भारी हो रहा है, इसलिए मैंने एक एक कथन तोड़ तोड़ के आपको समझा रहा, समझ आया? तो ऐसा भेद ज्ञान का जिसको अभाव हो, यानी ऐसे भेद ज्ञान जिसने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा भेद ज्ञान को जो प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसे भेद ज्ञान पे जिसने ध्यान नहीं दिया हो, ऐसे भेद ज्ञान रूप जिसने पुरुषार्थ नहीं किया हो, वो क्या करेगा? अब आगे बढ़ो। वो क्या करेगा? इसके अभाव के कारण, ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने से, ऐसी बुद्धि सम्यक नहीं होने से, ऐसा ज्ञान का सच्चा प्रयोग जिनके नहीं है, वो अज्ञानी। तो क्या करता है? अज्ञानी क्या करता है? पढ़ो आगे, अभी तो सब है आपके पास। अज्ञानी क्या करेगा? हर्ष विषाद से तन्मय होकर, मैं पहले लास्ट में ले लेता हूँ डायरेक्ट। ऐसा अज्ञानी क्या करता है? निरंतर क्या करता है? संसार में करता क्या है अज्ञानी? जानने को भूलकर करता क्या है? घर चलाता है कि नहीं? दुकान चलाता है कि नहीं? पेमेंट लाता है तो कि नहीं? करता क्या है फिर? है ना? हर्ष विषाद करता हुआ, अब किस में वो बाद में देखते हैं। हर्ष विषाद करता हुआ, उसमें तन्मय होता हुआ वेदता है, वेदन करता है। हर्ष विषाद का, हर्ष घड़ी में हर्षित हो जाता है, घड़ी में खुश हो जाता है, घड़ी में दुखी हो जाता है, घड़ी में शोक को प्राप्त हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? बालक का जन्म हो तो क्या होता है? खुश हो जाता है। फिर क्या? बीमार हो जाए तो दुख शोक को प्राप्त हो जाता है। विदाई हो जाए तो शोक मग्न रहता है। तो ऐसे हर्ष शोक को वेदता है। तो ये हर्ष शोक को तन्मय, उसमें हर्ष विषाद में तन्मय होकर वेदता है। ये हर्ष और विषाद में तन्मय होने के लिए आधार क्या है? तो क्या? कर्म प्रकृति का फल। तो ये आया ना, तो उदयागत कर्म प्रकृति के स्वभाव वाले सुख दुख रूप स्थिति। सुख दुख में क्या लेना? साता असाता की स्थिति। जो पूर्व में मैंने कर्म बंद किया है उसके उदय अनुसार, है ना, सुख दुख की स्थिति, साता असाता की स्थिति बनती रहती है हर जीव को। समझ में आया ना? इतना ख्याल में है? तो वो स्थिति, उसमें क्या करता है? वो सुख दुख के स्वरूप में वो किसका सुख दुख जो साता असाता, वो प्रकृति का रस है, वो प्रकृति का स्वभाव है। उसमें उस स्थिति में स्थित होकर यानी जुड़कर, लक्ष्य करके, है ना, साता के उदय में क्या हो जाएगा? सुखाभास रूप सुख का वेदन करेगा। और असाता में क्या करेगा? वो किस कारण करता है? देखो, साता असाता के कारण सुखी दुखी नहीं होता। अब जोड़ो इसमें, वो साता असाता का तो उदय हुआ, वो तो स्थिति बनी। अब मोह के उदय के कारण वो कर्म की ओर से, और आत्मा की ओर से लेवे तो भूल कर, अर्थात अज्ञान के कारण, वेद ज्ञान के अभाव के कारण, है ना, बुद्धि नहीं चलाने के कारण, समझ आया कि नहीं? ऐसा ये उपादान की ओर से लेना। वो क्या करता है? समझ आया कि? तो ये कहते हैं उसके कारण मोह के कारण साता के उदय में क्या करता है? सुख का, हर्ष का, है ना, हर्षित होकर ऐसा वेदन करता है, पागल जैसा वेदन करता है। पागलपन है ये। और फिर असाता का उदय आवे तो फिर शोक रूप से, है ना, मोह के कारण, असाता के उदय के कारण नहीं, बाहर में वो परिस्थिति बनी उसके कारण नहीं, शरीर में रोग आया है उसके कारण नहीं, किसके कारण? मोह के कारण उस असाता के उदय में, है ना, बेबाकड़ो बनी जाए छे, पागल जैसा बनकर इधर जाओ कि उधर जाओ कि क्या करो कि क्या नहीं करो, क्या होगा, नींद भी नहीं ले पाता, है ना, वो क्या करवटें बदलते रहता है, ये करते रहता है,
होता कि नहीं, नींद में खड़ा हो जावे, बार बार वो तिजोरी में कुछ धन आया हो तो देख के आवे, ऐसा एकदम सा ऐसा लगे कि हुआ क्या होगा, है ना। जो भी काम चलता हो तो वो बार बार वो खोल के देखे सही बना है कि नहीं बना है, ऐसा। तो वो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इस क्या वेदता है, इस प्रकार से वेदन करता है, ऐसा वेदन करता है, पागलपन करता है, ये कह रहे हैं। कुछ समझ में आया? देखो अब अरिहंत भगवान को देखो, अब जिनके कर्म का उदय तो है, इनके मुख्य रूप से तो साता का उदय है ना। सागर में बिंदु भर असाता का उदय है, वैसे तो असाता जो है वो कन्वर्ट होके साता में कन्वर्ट होके उदय में आते हैं। फिर भी कर्णान युग में कहा है कि बिंदु जैसा उसका साता का उदय होता है, फिर भी दुखी क्यों नहीं होते? अच्छा, उनका फल आता कि नहीं आता? अरे कैसा फल आता है तीर्थंकर को, देखा है आपने? बड़े समूह शरण 12 सभाएं लगती है, जय जयकार करते हैं सारे लोग, ऐसा कर्मफल का उदय, साता का उदय है ना। इंद्र जो आते हैं, सौदर्म इंद्र आदि जबरदस्त बनाते हैं, समूषण बनाते हैं, समूषण की रचना करते हैं। मगर इसमें क्या नहीं है? मोह का मिलन नहीं है, इसीलिए वो सुख का आभास रूप सुख का वेदन नहीं करते, तो वो अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा अपने पास है ना, आधार है कि नहीं? इनको नहीं होता होगा ये। फिर वो ऋषभ जी भगवान, उनके पूर्व के कर्म का उदय आया, समूषण लगा, और उन बीच में मारीची खड़ा हो गया, संसार के है ना, संसार के संबंध में उनके पोता ना, अब खड़ा हो गया, इन्हीं आपके ज्ञान में गलत बातें आई है, तो दुखी नहीं हुए? भगवान को फिर दुख नहीं हुआ? ये विरोध करता है, ऐसा लगता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उनको मोह नहीं। अरे हम तो ये थोड़ा सा, ये कोई सभा बहुत बड़ी हो जाए ये तो पागल हो जावे, और 2 ही लोग आए हो आज तो चिंतित हो जावे, ऐसा है। वो राग द्वेष का कारण है, ऐसा मोह के कारण दुखी होता है। इनको होता है क्या ऐसा कि वो पहले तीर्थंकरों को बड़ी सभा, हमारे में सभाएं थोड़ा योजन घट जाता है ना, समूषण तो छोटा, ऐसा होता है कि दुखी हो जाते? क्यों नहीं होते? साता के उदय में सारी व्यवस्था जो इंद्रों के द्वारा तीर्थंकरों के देखी जाती है, वो साता का उदय कितना होता है, मगर मोह नहीं होने से वहाँ आभास नहीं होता, वेदते नहीं। यानी मोह होगा तो वेदन होगा, मोह नहीं होगा तो भोक्ता बने का भ्रम वाला वेदन नहीं होगा। अब तुम इसको एनालाइज कर सकते हो, आज के दिन के लिए भी सोच सकते हो कि ये पहले तो साता का उदय आया कि असाता का, वो नक्की कर लेना, वो भी नक्की हो जाएगा। फिर उसमें मोह होगा तो क्या करेगा? ये दुखी होगा या फिर हर्ष करेगा, गेलो थई जाए छे। गुजराती में क्या ना, गेलो थई जाए छे, इसको क्या कहते हैं? और बड़े तो गांडो गांडो थई जाए छे, ऐसा कहते हैं गुजराती भाषा में, ऐसा है। हो जाता है ना कि थोड़ा सा फोन आ जाए पार्टियों का, अब महामारी कम हो गई है, अब इतनी ऑर्डर ले लो, तो ये पागल जैसा हो गया। हर्ष से वो तन्मय होता हुआ वेदन करता है, कर्म के फल के साथ जब तक अज्ञान के कारण वेदन करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि कर्म के फल में ऐसा तन्मय होकर वेदन करता है, तो ये तो अज्ञान करता है, ये तो मिथ्यात्व करता है। बताओ उसका फल क्या है? ये फल क्या है? गुरुदेव सिंह ने तो इसमें दयादान व्रत आदि लिया है, तो इसमें वो उसका लक्ष्य करके उसको वेदता है। तो वेदता है तो देखो ये इसका वेदन करता है तो अच्छी बात है ना। मुझे बताओ उससे बंद होगा ना, निजरा तो नहीं होगी ना, तो कैसे फिर इसे हम वो उस वेदन को अच्छा माने? तो ये सारी बातें प्रवचन में कही, आप पढ़ना वहाँ से देखो, आया समझ में इतना? तो इस प्रकार से वेदन करता है, अनुभव करता है। यहाँ तक किसकी बात हुई? अज्ञानी या ज्ञानी की बात करते हैं। दोनों बातें ले ली है ना, ज्ञानी। अब ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी को भी तो उदय आता है कि नहीं आता, मगर क्या नहीं करता? वो उस उदय में जुड़ता नहीं। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि वो अपने से जुड़ गया है ना। जो अपने से नहीं जुड़ते वो पर में अपना मान के जुड़ते हैं। उदय तो उनके भी आते हैं, ज्ञानियों के उदय नहीं आते,
उपसर्ग आदि के उदय नहीं आते मुनि जीवन में। अरे चतुर्थ गुणस्थान में तो कैसे कैसे देखो, मुनि जीवन में तो सोचे कि भी उस प्रकृति में वो जुड़ते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? मैं नीचे के गुणस्थानों में, चौथे गुणस्थान आदि में तो कैसे कैसे उदय आते, सीता जी के, वो पांडवों के, वो सब उदय आए, कैसे कैसे उदय आए। समझ में आया ना? तो क्या क्या करते हैं, दुखी नहीं होते। तो कि वो उपादेय बुद्धि पूर्वक वहाँ उपयोग नहीं लगता, इसलिए अनंत दुख का कारण कभी नहीं बनता। अल्प दुख को तुम गौण करके सोचो, वो दुखी होते ही नहीं। यहाँ लक्ष्मण की विदाई हुई है ना, तो वो श्री राम जी को तो दुख होता होगा, तुम्हें लगता है। वो जो अस्थिरताजन्य दुख है ना, उसको गौण करो तो तब भी वो अपनी निर्जरा कर रहे हैं, तब भी वो उपाधि बुद्धि वाला वहाँ शोक नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? वो जो अस्थिरताजन्य शोक है तो उसको जानते हैं, उनको ये है कि इतना शोक अभी बहुत चल रहा है, पर उसको उपाधि नहीं मानते। ये अपने आत्मदृष्टि वाले जीवों की ओर से कह रहे हैं कि वास्तव में उसको भोगता ही नहीं। मैंने कहा था ना, ज्ञानी भोगता हुआ भी नहीं भोगता। समझ में आया कि बहुत उदाहरण दिया था कल परसों, तो हम विद्वान का दिया था ना कि कहीं हम जाते हैं प्रवचन में, तो बढ़िया सा हमें उनकी मुख्य रूम दे देते हैं, कार दे देते हैं, तो हम अपना मान के भोगते हैं क्या? नहीं भोगते। तो इस प्रकार से वो भोगते नहीं। तो ये यहाँ मूल बताने वाले हैं, देखो। और ज्ञानी जीव पूर्वोक्त वेद विज्ञान के सद्भाव से, अब शॉर्टकट में कर दिया इन्होंने भी, कौन से पूर्वोक्त यानी कौन सा, अभी जो पढ़े ना ऊपर, अभेद रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय रूप वेद ज्ञान, अभेद रत्नत्रयात्मक वेद ज्ञान, वो आखिर पूरी पंक्ति यहाँ जोड़ दे। ऐसे वेद ज्ञान जिनके घट में प्रकट हो गया है, जिसका ज्ञान सम्यक हो गया है, जिसका श्रद्धान सम्यक हो गया है, जिसका आचरण सम्यक हो गया है, ये कह रहे हैं। यानी जिसके ज्ञान में आत्मा है, जिसमें ज्ञान में ज्ञान है, जो ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करता है, ज्ञान में ज्ञेय को अनुभव नहीं करता, ज्ञान में आने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान को अनुभव करते हैं, ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञायक ही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करते हैं, ज्ञेयाकार ज्ञान में किसी ज्ञेय को इष्ट अनिष्ट नहीं मानते हुए राग द्वेष नहीं करते। आया ख्याल में? ये क्या है? वेद ज्ञान। ये क्या है? आत्मज्ञान। ये क्या है? आत्मानुभूति। ये क्या है? आत्मा का भान। ये है आत्मा की शान। समझ आया कि नहीं? ऐसे वेद ज्ञान के सद्भाव में, ऐसा वेद ज्ञान जिनकी प्रकट हो गया है, वे है इसकी। अब सुनो आगे, सद्भाव से वितराग, अभी बहुत ये भी बड़ी पंक्ति लिखी है, वितराग सहज परमानंद स्वरूप सुखरूप के स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणमित होता हुआ उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है, और हर्ष विषाद से तन्मय होकर वेदन नहीं करता। अभी इसको भी मुझे तोड़ तोड़ के समझाना होगा, इतना अद्भुत लिखा है, इसमें इतना माल है। अब तुम सुनना बराबर से, पहले अपन कट शॉर्ट करके पहले समझते हैं कि उनको पहले कहना क्या है, कितना कहना है, तो इतना कहने में कितना विस्तार करते हैं, उसी में कितना विस्तार करते हैं। उनको तो इतना कहना है कि और ज्ञानी जी वेद विज्ञान के सद्भाव से, पूर्वोक्त वेद विज्ञान के सद्भाव से, वेद विज्ञान का सद्भाव होने के कारण वो हर्ष विषाद से तन्मय होकर वेदन नहीं करता। उनको तो ही बताना है ना, उनको भोक्ता बने का भ्रम नहीं होता। कोई भी सुख दुख में भ्रम रूप से वो वेदन नहीं करते। इतना तो ख्याल में उनको इतना ही बताना है कि जो वो अज्ञानी तो भ्रम रूप से वेदन करता है, और ये क्या करते हैं? हर्ष विषाद रूप, ये कहा हर्ष विषाद से तन्मय होकर, इसलिए तन्मय शब्द डाला है ना। वो तन्मय होकर वेदन करता है, और ये तन्मय होकर वेदन नहीं करता। तन्मय होकर यानी उपादेय बुद्धि पूर्वक हर्ष शोक नहीं करते। किस में नहीं करते? आगे बढ़ो, किस में नहीं करते? तो ये कहा ना, उदयागत कर्म फल में। तो इसका अर्थ हुआ कि उनको भी उदय तो आता ही है, सब प्रकार का, साता असाता का सब प्रकार का आता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी को असाता का उदय आएगा ही नहीं दर्शन, ज्ञानी को खाली साता का उदय आएगा, ऐसा नहीं है, असाता का उदय भी आता है। कर्म फल तो आता ही है, जैसे बांधे है वैसे आना है, पर उसमें एक कर्म फल को उसमें तन्मय होकर, अर्थात हर्ष विषाद से तन्मय होकर नहीं वेदते। क्यों नहीं वेदते?
तो आगे बीच में एक शब्द डाला, कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है। इसमें ताकत है, ये बल है, ये पुरुषार्थ है। जानता ही है, भोगता नहीं, वो तो समझ में आया, मगर जानता ही है। तो कैसा जानता है? वस्तु स्वरूप से ही जानता है, वस्तु स्वरूप से जानता ही है। अब इसका पेट खोलो, आचार्य जयसिंह देव का पेट खोलो कि वस्तु स्वरूप से ही जानता है, उसका क्या अर्थ? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे संयोग को भी स्वभाव से ही जानता है। क्या कहा? ये संयोग है, तो संयोग का स्वभाव क्या है? वियोग होना। समझ में आया ना? देखो, संयोग को भी उस वस्तु के स्वरूप से जानो। फिर संयोग का स्वरूप है, क्या स्वरूप है? शरीर को, शरीर संयोग में है ना, तो उसको भी उसके स्वभाव से जानते हैं। क्या स्वभाव है? कि वो पुद्गल है। सुनना, वो क्या जानता है, कैसा जानता है? कर्म फल से शरीर मिला, ठीक है। कर्म फल साता हो तो 500 धनुष का सक्षम, वो क्या बोलते हैं, समचतुरस्थ, बराबर है, पूरा बढ़िया आकार वाला, दुनिया की भाषा में बराबर एकदम माप वाला मिलता है। ऐसा नहीं कि हाथ लंबे हो और कान छोटे हो और नाक टेढ़ा हो, ऐसा नहीं। समचतुरस्थ, वो नहीं, समचतुरस्थ पहले समझो, फिर वज्र नाराज सहनन वाला, वो तो हड्डियों की है ना, मजबूताई वाली बात है। ऐसा भी मिले। और समचतुरस्थ यानी वो आकार सिमेट्रिकल एकदम, नहीं तो होता ना अलग अलग, हमारे भगवान की जो शरीर मिलते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं एकदम, माप का, नाभि कितने अंतर पे होती, वो कितने अंतर पे होता। ये इस वस्तु का आकार का भी एक स्वरूप होता है, सुंदर लगने में। समझ में आया कि नहीं? ये वो सुंदर कुछ भी लग जाए वो अलग बात है, मगर जो होना चाहिए सुंदर, उसका जो स्वरूप, वो इनको मिलता है। तो ये कर्म फल आया। तो यहाँ कहते हैं कि उस कर्म फल आया, सुनना, तो उसे वस्तु स्वरूप से जानता ही है। क्या जानता है? कि ये जो शरीर हुआ है, ये जो शरीर रूप का स्कंद हुआ है, वो पुद्गल का परिणाम है। ये वस्तु को स्वभाव से जाना, उस वस्तु को भी उसके स्वभाव से जाना, वो तो उसका स्वभाव है। मेरा कहाँ से हुआ? वो तो उसका स्वभाव है, बराबर है। फिर जुड़ना और बिछड़ना, पुद्गल, वो उसका स्वभाव है। फिर तीसरा कि वो जो अपने अनुसार वहाँ रहना, कितने काल तक रहना, और इसके बाद फिर बिखर जाना, वो भी क्या है? इसका स्वभाव है। ऐसा जानता हुआ शोक नहीं करता, शोक में तन्मय होकर नहीं वेदता। ये ज्ञानी का ये वेद ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं? बहुत बड़ी बात है भाई। देखो, संयोग का वियोग तो होता ही है, देखो पर्याय तो अनित्य ही है। ऐसा इस प्रकार से स्वरूप से ही सोचता है वो, पर के बारे में, स्व के बारे में, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में, जैसा जैसा स्वरूप है वैसा उस स्वरूप की ओर से ही चिंतन करता है, उससे ही जानता है, ऐसा ही अनुभव करता है। ये बात है। देखो, पर्याय अनित्य है, एक समय की मुदत वाली है, क्रमशः है ना, तो फिर किस बात की चिंता कि ये ने कराई, वो ने कराई, है ना, मैंने नहीं करी, पहले जाग जाता तो हो जाता, ऐसा कर लेता। दूसरे द्रव्य की पर्याय अपनी भी, तो कि ये सारे इस प्रकार से हर्ष और शोक को प्राप्त उस प्रकार से तन्मय होकर कभी नहीं वेदता। देखो, इस प्रकार से नहीं वेदता ना, तो जो अल्प वेदन होता ना राग के अनुसार, तो इसमें ज़्यादा दुख नहीं होता और स्वरूप से अपने स्वरूप में जाने का अवसर बना रहता। शुद्धोपयोग का बार बार शुद्धोपयोग करने का चांस ले लेता है। ये यहाँ कह रहे हैं। कितनी बातें आई। देखो, ये कह रहे हैं कि यहाँ वस्तु स्वरूप से जानता ही है, वस्तु को उसके स्वरूप से जानता है। समझ आया कि नहीं? अग्नि के संयोग में पानी गर्म हो जाता है, तो गर्म होना उसकी पर्यायगत योग्यता है ना? इसमें मैंने किया, उसने किया, अच्छा है, बुरा है, ऐसा अनुभव नहीं करता। अच्छा, उस पानी का संयोग होना और जल जाना, जलना, ऐसा भी प्रसंग आए तो उदय आए कि नहीं, पाप का उदय आए, तो इसमें उस समय इस प्रकार से होने का क्रम था और मेरे में तो हुआ ही नहीं है। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप से ही जानता है, वस्तु स्वरूप से जानता ही है, दोनों बात। और वस्तु स्वरूप से जानता ही है, इसीलिए क्या नहीं करता? तन्मय होकर, इसने मेरा बिगाड़ दिया, मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा तन्मय होकर कभी नहीं वेदता। इसका अर्थ कि सुखी रहता है।
देखो एक बहुत अद्भुत बात है, पद्मनंदी पंचविंशति का आपने ग्रंथ का नाम सुना होगा। तो इसमें जो है ना अनित्य पंचाशत करके एक अलग से अधिकार है, समझे क्या? अनित्य पंचाशत यानी 55 श्लोकों का एक अधिकार है। वैसे है 60 श्लोक है उसमें, तो पहले 55 होंगे तो 50 नाम दे दिया, फिर 5 और जोड़ दिए, जो भी हो। तो उसमें ये कहते हैं आचार्य देव उस अधिकार में इसमें अच्छे ढंग से समझाया है। क्या समझाया है? सुनना बराबर से। ऐसा समझाया है कि किसी का वियोग हो जाने पर, किसी का वियोग, बहुत आप देखना, आपको वेद ज्ञान करना हो, विरक्त जीवन जीना हो, तो वो श्लोक पढ़ लेना, 55 श्लोक का अभ्यास कर लेना। तो ये कहते हैं कि वो शरीर का वियोग हो जाने पर तुझे शोक करने का कोई कारण ही नहीं, शोक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो अनित्य है, और अनित्य से पहले तो मेरा नहीं है, पहले तो शरीर मेरा नहीं है, वहीं से प्रारंभ करता है। ऐसा जानता ही है वो मेरा नहीं है, फिर भी मेरा नहीं है, फिर भी वो जितने सब संयोग में रहना होता है वो क्या है? अनित्य ही है। आयु कर्म का पक्का बंद करके ही आया हुआ है, पूरा नक्की करके फिक्सिंग करके ही आया हुआ है, फिर किस बात का रोना? आपको ये समझ में आ रहा है? अपनी माता जी हो, पिताजी हो, या स्वयं मान लो कि जो भी जाने का अवसर आवे तो शोक का कारण क्यों नहीं है? बोलो, क्योंकि पहले तो मेरा नहीं, फिर दूसरा वो जो भी जाने का प्रसंग है वो निश्चित करके आयु कर्म के अनुसार निश्चित करके आया हुआ है। अब मुझे बताओ कि दुखी होने का कारण क्या है ही नहीं। और ज्ञानी को ये सब पता है, वेद ज्ञान के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर ये सारी वस्तु स्वरूप से जानता ही है। कहाँ जानता है? कर्म फल को जानता ही है। इसीलिए वो तन्मय होकर हर्ष विषाद को नहीं भोगता, तन्मय होकर नहीं भोगता। तन्मय होकर नहीं भोगता इसका अर्थ की भोगता ही, समझ में? अब इससे आगे चलो, एक एक बात समझना। देखो है ना, उदयागत कर्म फल को वस्तु स्वरूप से जानता ही है। तो क्यों ऐसा जानता है? क्योंकि उसे वेद ज्ञान है। अच्छा, वेद ज्ञान में ऐसा क्या है कि इसको तन्मय होकर नहीं वेदता? अब सुनना, वेद ज्ञान के बल से ये लिखा कि वितराग सहज परमानंद रूप सुखरस के स्वाद रूप परम समरसी भाव से परिणमित होता हुआ, ये किसका लक्षण है? देखो, पहले तो वेद विज्ञान का लक्षण आगे क्या बताया था? अभेद रत्न त्रयात्मक। अब जो अभेद रत्न त्रयात्मक वेद ज्ञान करता है, जिसको प्राप्त है, जिसके सद्भाव है, वो कैसा होता है? वो कैसा होता है उसकी चर्चा। वो ऐसा होता है कि वह इसके वेद विज्ञान के सद्भाव से वितराग सहज परमानंद, अगर जो वेद ज्ञान हो तो वितराग रहता है, वितराग रहे तो ही वेद ज्ञान सच्चा है। दो चीजें भिन्न है ऐसा अनुभव में आवे तो राग ही पैदा नहीं होवे, तो एक तो वितराग है, और फिर सहज परमानंद। अब वितराग का भी लक्षण, वितराग हम कैसे माने कि जो आनंद में रहे तो वितरागता है, समझ में आया ना? वितराग रहे तो वेद ज्ञान है, समझ में आया ना? इस प्रकार से लेना है। हाँ, सहज है परम आनंद रूप सुख रूप के स्वाद से, और अच्छा, परम आनंद रूप सुख रूप का स्वाद कैसे हम माने कि समता भाव से रहता है? आगे लिखा ना, परम समरसी भाव, परम समरसी भाव, समता भाव हो ना, अभी वो विषमता को प्राप्त नहीं होता, विचलित नहीं होता, कितनी बातें कही। परम समरसीपना है तो आनंद का स्वाद है, वहाँ आनंद का स्वाद उसी को है कि जो वितराग है, और वितराग वही है कि जो वेद ज्ञान है। और वेद ज्ञान कैसा होता है? तो अभेद रत्न त्रयात्मक होता है। ये अभेद रत्न त्रयात्मक किसके आधार से है? तो क्या आत्म तत्व का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, अनुष्ठान रूप से। तो आत्म तत्व कैसा है? तो आत्म तत्व ज्ञान दर्शन में ही है। तो ज्ञान दर्शन में ही आत्मा से बात होती हुई वो ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी है ना, उसको भी सुनना, उसको भी कर्म का फल, कर्म के उदय में साता असाता की व्यवस्था बनती है, मगर वहाँ बनने पर भी वह वेद ज्ञान होने से समता भाव को प्राप्त होता हुआ जीव क्यों होता है? क्योंकि उसे निश्चय है, उसे पदार्थों का निर्णय है, वस्तु स्वरूप से ही जानता है।
अथवा वस्तु स्वरूप से जानता ही है, इसीलिए उसे हर शोक का तन्मय होकर वेदन नहीं होता। जब तुम्हें ये पता चले कि जिस मकान में आग लगी है ये भी सही है, वो आग लगी है वो उदय में मेरा ही फ्लैट है, उदयगत है, वो भी पता है, मगर वो कैसा है, वो मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, वो उदय का फल है, वो मेरा नहीं है। एक दूसरा वो होने लायक हुआ है, दो तीसरा उस कर्म के उदय से उस समय जलने रूप जो होना है वही हुआ है। समझ में आया? वो उसका परिणमन है। तीसरा वो परिणमन उसका है, उस पदार्थ का है और उससे अभिन्न है। ऐसा ही जानता है, ऐसा जानता ही है, इसीलिए उसे क्या नहीं होता। देखो, मैं शोक नहीं होता इतना नहीं बोलूँगा, क्योंकि शोक तो होता है, आप कहोगे, मगर वो तन्मय होकर शोक को नहीं देता। जैसा अपनी चीज चली जाए और होता है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी नहीं। समझ में आया ना? इसीलिए ज्ञानी कोई भी सुख दुख के प्रसंग में हर सुख को जो प्राप्त होता है वो तन्मय होकर नहीं वेदता, ऐसा ज्ञानी अभोक्ता है, यानी ज्ञाता है। इस प्रकार से अद्भुत चर्चा है तात्पर्य वृत्ति में, आप इसको फिर से विचार करना। इस प्रकार से 316 गाथा समाप्त हुई है। अभी कल में श्लोक आएगा ना, इससे 317 गाथा से पहले एक कलश आया है और इस कलश में यही बातों को शामिल किया है। इसी अर्थ को कहने रूप काव्य लिखा है, उसकी चर्चा होगी। आगे इसी बात को चलाना है, इसीलिए यही बात आगे चलेगी, ऐसा हमें मान लेकर चलना है। नहीं तो एक अलग से विषय बदले तो तुरंत कलश लिखते हैं, फिर इसमें अलग से कलश नहीं लिख आगे के विषय के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी इनको ये वेदन और अवेदक, ज्ञानी वेदता ही नहीं, इसलिए ज्ञानी अवेदक ही है, और अज्ञानी वेदता ही है, इसलिए ज्ञानी अज्ञानी वेदक ही है। ऐसी गाथा एक